अभी हमने ऑनर से भी बात की है और अभी हम मोहम्मद अब्बास साहब से भी बात करते हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वो हमें आगाह करेंगे इस जो इनका प्लान है प्लाज़ा है, टेक्निकल बातें भी ये हमें थोड़ी सी बताएंगे और इसके बारे में भी बताएंगे कि ये स्टार्ट तो इन्होंने आज से हम लोगों ने देखा है कि ले चुके हैं, लेकिन अब ये देखना है कि ये कब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और इन लोगों ने आवाम के लिए क्या सहूलियात दी है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, आज आप लोगों ने इफ्तिताह कराया, इसकी दुआ कराई है, तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। और इस मुझे बताएं, ये प्लाट जो आप इतना बड़ा माशाल्लाह से प्लाज़ा बना रहे हैं, इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। ऐसा है कि अब ये हमारी ज़रूरत बनती जा रही है कि हम इस तरह की मॉडर्न तामीर जो हैं वो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ इस्लामाबाद या आप कह लें कि DHA और बहरिया टाउन के शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस में लोग देखते हैं, हम उसी से रिलेटेड और उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम जो हमारे छोटे शहर हैं उनमें से एक ये कलर सईदा है। और उस कलर सईदा में चौधरी शफ़क़त साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि इसको खूबसूरत बनाने में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया और उसके लिए इस मुल्क के मायनाज़ जो कंसल्टेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन फर्म्स को हायर किया है और फिर इस प्रोजेक्ट को मेरी सुपरविज़न में दे दिया कि आप इसको एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेकर चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसको मेयार के आला तरीन सतह पर रखते हुए पब्लिक के लिए मुकम्मल करूँ। जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ डे बाई डे दुनिया में इंट्रोड्यूस होती चली जा रही हैं, हम उन्हीं को यहाँ इंशाल्लाह लेकर आएंगे अपनी कलर सईदा की आवाम के लिए। उसमें जितने मॉडर्न स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं हम उनको एयर कंडीशन शॉपिंग आर्केड की फैसिलिटी देंगे कि लोग यहाँ पर जो हैं अपनी कार्स, अपनी सवारी को महफूज तरीके से पार्क करते हुए पीस ऑफ माइंड के साथ शॉपिंग करें। उन्हें दूसरी फिर कोई मतलब उलझन जहन में नहीं हो कि गाड़ी बहुत दूर खड़ी है और हम यहाँ हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं। फिर इसी तरह से हम बच्चों के लिए कि वालिदैन और बड़े अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें ये देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो शॉपिंग से बोर नहीं हो बल्कि वो इंटरटेन होते रहें अपने लेवल पर। उनके लिए फन सिटी है, इस तरह की चीज़ें हैं वो भी हम उसमें देंगे। और इमरजेंसी से निपटने के लिए हम मतलब जहाँ पर बेहतरीन सिक्योरिटी का निज़ाम इस शॉपिंग मॉल ऑफ कलर के लिए लेकर आए हैं, वहाँ उसके साथ हमने अटैच किया है क्विक रिस्पॉन्ड फोर्स को भी, कि सिर्फ ये नहीं है कि सिक्योरिटीज़ जो है ना वो रिकॉर्ड हो रही हैं और किसी भी खुदा न खास्ता हादसे के बाद फिर हम उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नहीं, हमारी सिक्योरिटी के साथ इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेगी क्विक रिस्पॉन्ड फोर्स जो है। इसमें हम जो एक नई चीज़ देने जा रहे हैं वो ये है कि हम शॉपिंग के साथ साथ ऊपर हमारा जो सिलसिला है वो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की ज़िंदगी जो है वो आपने देखी होगी, सुनी होगी कि वो जो जिस अपार्टमेंट में रहता है बस वो उसमें रहता है। उन लोगों को आपस में इंटरलिंक रखने के लिए हम तकरीबन हर 4 अपार्टमेंट्स के बाद उसमें एक कॉमन लाउंज दे रहे हैं, जो कॉमन लाउंज लेडीज़ यूज़ करेंगी कि आपने अपने घर का छोटा मोटा काम करके वो फ्री हो गई, उसके बाद वो कॉमन लाउंज की तरफ आ गई, तो वो सारी आपस में बैठकर एक जगह डिस्कशंस भी हो गई, बातें भी हो गई, यानी कि घर से निकल कर और कॉमन लाउंज में वो आ जाएंगी। इसी तरह हम जेंट्स के लिए कि जेंट्स मतलब स्पेशली किसी की बेल बजाकर मेहमान की हैसियत से किसी की अपार्टमेंट में जाए उसी फ्लोर का या ऊपर के फ्लोर से, तो उनके लिए भी हमने कॉमन लाउंज, जेंट्स कॉमन लाउंज दिया है कि वो जेंट्स हजरात जो है वो एक जगह नमाज भी पढ़ लें उसी कॉमन लाउंज में, उसी कॉमन लाउंज में अपनी बिज़नेस को भी डिस्कस कर लें, अपनी एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करें। तो ये इजाफी फ़ीचर्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों के लिए कि वो बच्चे जो हैं एक महफूज मकाम पर अपनी एजुकेशन, स्टडी या ट्यूशन जिसको आप कहते हैं, कि उनका एक कॉमन लाउंज है कि छोटे बच्चों को, किड्स को वो उधर ले जाएं। तो इस तरह से मतलब ये सब चीज़ें हम उसमें सहूलत दे रहे हैं। बिज़नेस सेंटर इसमें दे रहे हैं कि अगर आपका दिल ऑफिस जाने को नहीं कर रहा तो आप अपनी लिफ्ट से निचले फ्लोर पर आ जाएं
दुनिया का मॉडर्न बिज़नेस सेंटर जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। नेट की और जनाब उसमें जो तमाम सहूलियात हैं कम्युनिकेशंस की वो उसमें मौजूद होंगी। आप दफ्तर से दूर रहते हुए भी दूर नहीं हैं। और हम इसमें ऑडिटोरियम भी बना रहे हैं, मतलब सैनिप्लेक्स तो नहीं होगा लेकिन ऑडिटोरियम होगा जिसमें सैनिप्लेक्स उस तो मुकम्मल नहीं होगा लेकिन ऑडिटोरियम होगा। वो एक छोटा सा ऑडिटोरियम होगा जिसमें बच्चे या फैमिलीज़ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। उसमें वो अपना पसंदीदा शो देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह बच्चों के लिए इस तरह के नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छा आप लोगों ने, ठीक है जी जी जी। नाज़रीन, आपने अब्बास साहब की बात सुनी, बहुत अच्छे है, यानी कि कुछ फ्यूचर जो उनका प्लान है उसमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ये हम वक्फे से यानी कि आपको आगाह करते रहेंगे। ये अभी 4 साल का प्रोजेक्ट है लेकिन इन लोगों की कोशिश है कि ये जल्दी बना लें। तो इंशाल्लाह हम आते रहेंगे, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा हम प्लाज़े पे आएंगे और फिर हम अब्बास साहब को एक दफ़ा फिर अपने चैनल पे लेंगे। ऑनर्स को हम कोशिश करेंगे एक दफ़ा फिर इनको लें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। 7 रंग टीवी देखते रहिएगा।